हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिविल प्रेप पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कैलेंडर के पार्ट 2 पर। डियर, जब आप कैलेंडर के पार्ट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था दो कॉन्सेप्ट्स में हमेशा ट्रस्ट करिए, ऑड डेज एंड लीप ईयर। अगर आपने इतना काम कर लिया तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कैलेंडर में। तो डियर, पहला क्वेश्चन है, इफ द सेकंड डे ऑफ द मंथ इज द फ्राइडे, यानी मंथ का कोई भी सेकंड डे, हम लिख लेते हैं सेकंड डे जो है वो फ्राइडे है किसी मंथ का। बट मुझे नहीं पता वो मंथ कौन सा है। तो कह रहा है देन विच विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लास्ट डे नेक्स्ट मंथ क्या होगा। विच विल हैव 31 डेज, तो यानी 31 जो है वो लास्ट डे है। तो ये डे कौन सा होगा डियर। यहां पर हम आंसर कैसे करेंगे डियर। अगर मान लीजिए ये मंथ आपका फरवरी है, तो फरवरी में 28 दिन भी हो सकते हैं नॉर्मल में और 29 भी हो सकते हैं। तो ये वाला मंथ आपका हो जाएगा मार्च। अगर मान लीजिए ये आपका अप्रैल हुआ जो कि 30 का होगा, तो ये हो जाएगा मई जो कि 31 का है। और मान लीजिए अगर ये महीना जुलाई हुआ, यानी जुलाई की सेकंड डेट को फ्राइडे है, तो 31 हो गया। तो यहां पर देखिए डे जो होगा जुलाई हो जाएगा, अगला नेक्स्ट महीना 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च। तो डियर देखिए यहां पर ये सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर हम ये महीना फरवरी मान लें जिसका सेकंड डे फ्राइडे है, तो 31 मार्च को कोई दिन आएगा। और अगर हम ये अप्रैल मान लें, चलो हम ये मान लेते हैं सेकंड फरवरी है, तो 28 और 29 दोनों के केस में मैं आपको बता दूं, 28 के केस में बचेंगे दिन कितने, सेकंड को अगर फ्राइडे है तो बचे दिन 26, 26 बचे। तो 26 का मतलब क्या है, 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 5। तो 5 और 3 दिन बचेंगे हमारे ऑड डेज यहाँ पर, 5 और 3 8, यानी 8 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो 1 आएगा, तो उस केस में डियर ये हो जाएगा हमारा मंडे, सॉरी 1 आएगा, तो फ्राइडे प्लस 1, तो ये बनेगा सैटरडे या फिर संडे। अगर 28 दिन है तो सैटरडे, 29 दिन है तो संडे। वो कैसे डियर, देखिए सेकंड फरवरी के बाद बचे हुए दिन हो गए 26 लेफ्ट डेज फरवरी में। और मार्च में दिन लूंगा मैं कितने, 31, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद 7 या 21 बचा कितना, 5 प्लस 3 ऑड डे, यहाँ से 8 आया। 8 को डिवाइड किया 7 से तो रिजल्ट आया 1, यानी 1 ऑड डेज, 1 ऑड डे आया। तो डियर प्लस 1 कर दूंगा या फिर प्लस 2 कर दूंगा, यानी प्लस 1 या फिर प्लस 2। चलो अभी आप देखो, अगर ये अप्रैल होता, अप्रैल के 2 दिन निकल गए, तो 28 के केस में हो जाता 0 और 3, तो यानी यहां मैं प्लस 3 करता। और प्लस 3 का मतलब है फ्राइडे का कोड होता है 5, 5 और 3 8, 8 हो जाता फाइनली। 8 का मतलब क्या हो जाता, 1, यानी ये मंडे हो जाता। और अगर ये 31 का होता और 2 दिन निकल चुके होते 29, यानी ऑड डेज बनता 1 और 3 4, यानी प्लस 4 करता अगर मैं यहाँ पर, तो फ्राइडे प्लस 4 करूं या माइनस 3 करूं तो 2, यानी ये ट्यूसडे हो जाता। तो डियर 3 केस बन रहे हैं, 4 केस, और आंसर हम कंफर्म नहीं दे सकते, तो इनसफिशिएंट डेटा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि ये मंथ कौन सा है। ये क्लियर होता तो हम आंसर दे सकते थे। बढ़ते हैं यहाँ पर लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ दिसंबर 3 1990, यानी 3 दिसंबर 1990 को अगर मेरा संडे है, तो बताना है 31 जनवरी, 31 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। तो डियर कुछ मत करिए, ऑड डेज निकालिए।
दिसंबर, दिसंबर में दिन होते हैं 31, बचे हुए जो दिन है हमारे 3 दिन निकल गए, तो वो बचे 28। दिसंबर के बाद हम लोग जनवरी में जाएंगे, तो जनवरी में हमारे जो दिन है वो हो जाएंगे 31। 28 का मतलब हो गया 0, 31 का मतलब हो गया 3, 0 + 3 यानी फाइनली हो गया 3। तो जब आप देख रहे हैं संडे है, संडे +3, संडे का कोड आपका कितना होता है डियर? 0 होता है। 0 + 3 3 हो जाएगा, और 3 मतलब वेंसडे। यानी इस तारीख को कौन सा दिन होगा? वेंसडे होगा। यानी करेक्ट आंसर हो गया डियर आपका ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कह रहे हैं इफ 18 फरवरी 1997 फॉल ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे यानी ये ट्यूसडे, तो कह रहा है फरवरी 18 1999, 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? डियर इस क्वेश्चन को कैसे करना है? डियर डेट सेम है, कैंसिल कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं चेक करने की। यहां से यहां तक आप 2 साल आगे जा रहे हो, +2 ईयर, और इन 2 सालों में ऑड डेज कितने होंगे? ऑड डेज, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। टोटल ईयर है आपके कितने? 2, और लीप ईयर हो गए आपके 0, कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो डियर यहां से यहां तक जाने के लिए आपको फाइनली क्या करना है? 2 को प्लस करना है, +2, ट्यूजडे का कोड होता है 2 + 2 4, 4 यानी थर्सडे। तो यानी इस तारीख को कौन सा दिन होगा? थर्सडे हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर है। हम अगर बारीकी से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, और चीजों को क्लियरिटी से देख भी पाएंगे। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए बढ़ा जाए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट वाज संडे ऑन 1st जनवरी 2006, 1st जनवरी 2006 was Sunday. कह रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक जनवरी 1st 2010, 1st जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? डियर देखिए फिर से हमारे डे सेम है, कितने साल आगे जा रहे हैं? 4 साल, +4 ईयर। इन 4 इयर्स पे ऑड डेज निकालने, ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो जब हमने टोटल ईयर देखा तो टोटल ईयर हो गए हमारे 4, और लीप ईयर की अगर मैं बात करूं सन 2008 पड़ेगा, यानी 1, यानी टोटल 5 ऑड डेज हो गए आपके। तो यानी 5 दिन या तो आगे जाइए, या तो आप क्या करेंगे? या तो आप +5 करेंगे अगर आगे जा रहे हैं, या फिर -2 करेंगे डे पता करने के लिए। संडे का कोड होता है 0, 0 + 5, तो 0 + 5 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और 5 का मतलब हो गया इस तारीख को दिन हो जाएगा फ्राइडे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन को एहतियात बरत के सॉल्व कीजिए, मतलब बहुत हड़बड़ी नहीं करना है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझ के करना है, क्योंकि जल्दबाजी में ना अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है, और अपने पास कंटेंट बहुत है करने के लिए और समझने के लिए। अब देखिए
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज विल बी, तो डियर मंडे प्लस 61, मंडे प्लस 61, 61 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर देखिए 7 अट्ठे 56, 7 को डिवाइड किया तो डियर 56 हो गया, 56 तक पूरा पूरा कट गया। और 56 तक पूरा पूरा कटने के बाद आपके पास बचेगा क्या? थोड़ा सोचो। बचेगा 5 यानी 5। तो मंडे का कोड होता है 1, 5 करेंगे तो आएगा 6 यानी सैटरडे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलना चाहिए अभी हमें। डियर यहां पर क्या है, लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो डियर मैंने आपको बताया था ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे कभी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ 3rd December 1990 is Sunday, then February 23, 1991 डे विल बी। तो डियर हम यहां पर लेते हैं 3rd December 1990 is Sunday। अब कह रहे हैं 23rd फरवरी 1991 को क्या होगा? आप इस डे से इस डे पर आएंगे तो डियर आप देखिए दिसंबर, दिसंबर की अगर बात करें तो दिसंबर में आपके जो दिन है वो बचे हुए हैं 28। जनवरी में दिन बचे हुए हैं 31 और फरवरी में जो दिन बचे हैं, बचे नहीं टोटल है 23 फेब। तो यानी आपके 23 दिन हो गए। सबको 7 से डिवाइड करते जाइए, कुछ नहीं करना, सिंपल है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 2 ऑड डेज। तो फाइनली आपके पास जो बचेगा डियर टोटल बचेंगे 5 ऑड डेज। और 5 ऑड डेज का मतलब है यानी यहां से आप +5 कर देंगे, +5 क्योंकि इसका कोड है 0, +5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का मतलब हो गया फ्राइडे। तो यहां पर जो डे हो जाएगा डियर वो हो जाएगा आपका फ्राइडे। फ्राइडे यानी ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। तो कह रहे हैं 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? तो 1 जनवरी 2006 वाज संडे। 1 जनवरी 2010। तो डियर यहां से जब आगे जाओगे तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर हो गया 4 और लीप ईयर हो गया 1 यानी 5 आगे जाओगे यानी यहाँ +5 होगा जो कि आपका हो जाएगा फ्राइडे। 1 जनवरी 2010 को होगा फ्राइडे यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। बी विल बी द राइट आंसर यार। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट में। 18 फरवरी 1997 फॉल ऑन ट्यूसडे। 18 फरवरी 1997 ये जो पड़ रहा है ये हमारा ट्यूसडे के दिन पड़ रहा है। फिर कह रहा है 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? 18 फरवरी 1999 को, तो डियर 2 साल आप आगे जाओगे तो +2 कर दोगे। +2 क्यों? क्योंकि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर इन 2 सालों में, लीप ईयर आपका 0 होगा
तो जब 0 होगा तो आप क्या करोगे, +2 करोगे, ट्यूसडे यानी ये हो जाएगा थर्सडे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 फेब 2022। ध्यान से देखिए इसको। देखिए जब बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, मैं इस पे आता हूँ। ये ईयर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ईयर कंप्लीट हुए 2021। अगर हम 2021 की बात करें तो सन 2000 तक आपके ऑड डेज कितने हो गए, 0। अब आप अगले 21 सालों में पता करोगे, तो 21 सालों में पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डियर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर जो आपके हो गए, वो टोटल ईयर आपके कितने हो गए, टोटल ईयर की अगर हम बात करें 21, और लीप ईयर हमारे कितने हो जाएंगे, 5। 4 से डिवाइड कर लीजिए आप, 5 आ जाएगा, क्योंकि 21 डिविजिबल बाय 4, पंजे 20। तो डियर ये लीप ईयर आ गया। तो यहां पर देखिए ये 21 तो 0 हो गया, प्लस 5, यानी टोटल हमारे पास ऑड डेज यहां पर आए 5। क्लियर। अब हम फरवरी तक जाएंगे 2022 में। अब हम 2022 में एंट्री लेंगे अगर, तो हम जाएंगे फरवरी में। तो जनवरी में ऑड डेज कितने, 3। फरवरी में ऑड डेज लेंगे 26 तक। तो 7 या 21 बचेगा कितना, 5। तो इसको भी कट कर लीजिए, 5 3 8, यानी बचा कितना, 1। 1 यहां से बचा, 5 यहां से बचा। तो अभी अपने को क्या करना है, 5 प्लस 1 मिला के हमारा कितना हो गया, 6 हो गया ऑड डेज। तो 6 हो गया, 6 का मतलब हो गया सैटरडे, शनिवार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। क्लियर है डियर। बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 17 जून 1750। डियर आप देखिए 1749 जो साल है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखिए इससे पहले 1600 तक ऑड डेज आपके 0 हो गए। अगले सालों 100 सालों में ऑड डेज हो गए 5। 49 सालों में ऑड डेज कितने होंगे, इन 49 ईयर्स। तो 49 सालों में ऑड डेज होंगे आपके टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। अब तो याद हो गया होगा आपको, टोटल ईयर हो गए आपके 49 और लीप ईयर कितने हो गए, 12। क्योंकि हर 14 साल लीप ईयर होता है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो जब आपने देखा 12 हुआ, तो आप 7 से यही कट कर दीजिए। 7 से कट किया, 0 हो गया। और जोड़ के कट करो या अलग अलग कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और जब 7 से यहाँ कट करेंगे, 7 7 एकम 7, बचा कितना, 5। तो यानी टोटल यहाँ से आया आपका 10। 10 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिजल्ट फाइनली आया 3, यानी यहाँ से आया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 1750 में एंट्री लेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल ईयर है। ये भी हमें पता होना चाहिए, 1750 नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी में ऑड डेज कितने, 3। फरवरी में ऑड डेज 0। मार्च में ऑड डेज 3। अप्रैल में ऑड डेज 2। मई में ऑड डेज 3। और 17 जून को ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 3। अब यहाँ पर भी क्या करिए, जो जो 7 हो रहा है उसको कट कर दीजिए। जैसे अगर मैं देखूं, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 14, यानी 14 हो गया। यानी ऑड डेज कितने हो गए, 0। 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 0 ऑड डेज आ जाएंगे। तो फाइनली 0 यहाँ और 3 है, टोटल हमें ऑड डेज मिले 3। तो यानी इस दिन तीसरा दिन होगा, तीसरा दिन होता है आपका वेंसडे।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सी विल बी द राइट आंसर हियर. बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन कह रहे व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 31 मई 1530. बहुत सिंपल कैलकुलेशन करना सिखाता हूं, ध्यान से देखना. हम क्या लेंगे, 1529 लेंगे. 1529. 1529 में देखिए 1200 तक ऑड डेज आपके जीरो हो जाएंगे. इससे पहले वाली सेंचुरी जब ऑड डेज जीरो होते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2000. इससे पहले अगर हम 1200 में 1500 तक आना है तो पूरे सेंचुरी लेते हैं, तीन सेंचुरी ले लेते हैं. तो 300 सालों में ऑड डेज कितना हो गया अपन, यानी 1500 तक आ गए. अब बचे हुए 29 साल. 29 सालों में ऑड डेज कितने होंगे, 29 ईयर्स में ऑड डेज टोटल ईयर प्लस लीप ईयर. टोटल ईयर आपके कितने हो जाएंगे डियर, 29. और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 7. तो यानी हम कह सकते हैं 29 प्लस 7. तो 29 और 7 को कट कर दीजिए. 7 हो गया 0, 29 हो गया 1. 1 प्लस 0 1. यानी टोटल यहां से ऑड डेज निकल के आए 1 एंड 1 2. 2 ऑड डेज हो गए. अब 1530 में जा रहे हो आप, तो जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी में ऑड डेज 0 क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं. मार्च में ऑड डेज 3, अप्रैल में ऑड डेज 2, मई 31 मई में ऑड डेज आपके कितने हो गए, 31 मई को ऑड डेज हो गए आपके 3. 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 और 2 11. यानी यहाँ पर टोटल हमारे ऑड डेज आए 11. 11 को 7 से डिवाइड किया तो रिजल्ट बचा 4. तो ये 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 2 प्लस 4 मिलके हो गया आपका 6. 6 का मतलब हो गया सैटरडे. तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा. सैटरडे इज द राइट आंसर है. रिजल्ट क्या, नन ऑफ दिस. एक और 17 जून 1998 लेंगे. 1997 1600 तक ऑड डेज 0. वैसे मैं डायरेक्टली पता है कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं आपको ये भी बता दूं. जैसे मुझे यही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं 1600 तक ऑड डेज 0, 300 सालों में ऑड डेज 1, 97 सालों में ऑड डेज कितने होंगे, तो 97 प्लस 24, क्योंकि 96 आपका 24 वाली ईयर होता है. तो यानी टोटल ऑड डेज में ऐसे निकाल लेता हूँ. अब ये क्या था टोटल ऑड डेज, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ. यानी 1600 तक ऑड डेज मैंने लिए 0, अगले 300 सालों में ऑड डेज लिए मैंने 1, और अगले 97 सालों में मैंने ऑड डेज लिए लीप ईयर. टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर ऐसे ले लिया. तो कट कर दीजिए. 70 पूरा पूरा गया, बचे 27. 7 या 21 बचा 6. 6 यहां से बचेगा, 3 यहां से बचेगा, और ये 1 और ये 0 ऐसे ही था. जब फाइनली ऐड किया 6 3 9 और 1 10, यानी टोटल आया आपका 10. 10 को 7 से डिवाइड किया तो बचा आपका 3, यानी 3 ऑड डेज. अब आप 1998 में जब जाएंगे तो जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी में ऑड डेज 0, मार्च में ऑड डेज आपका 3, अप्रैल में ऑड डेज आपका 2, मई में ऑड डेज आपका 3, 17 जून को ऑड डेज 3. क्लियर है. तो देखिए 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 14. अगर इन सबको देखें तो ये 14 हुआ था, और 14 को जब 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या मिला, 7 से डिवाइड करने के बाद आपको मिला 0 ऑड डेज. तो फाइनली 3 यहीं से मिला था, तो यानी इसका कोड हो गया 3, यानी वेंसडे होगा.
सी इज द राइट आंसर है, सी एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कह रहा अगर टुडे मंडे है तो 61 दिन बाद क्या होगा? 61 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 अट्ठे 56, बचेगा कितना? 5, 5 और डेज मिलेगा, तो मंडे प्लस 5 सैटरडे। सेकंड्स वाले क्वेश्चन है। 6 मार्च 2005, 6 मार्च 2005 को अगर मंडे है तो यहां कह रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 6 मार्च 2004। तो यहां पर कह रहा है आपसे 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन था? डियर अगर आप यहां से पीछे जाएंगे तो बैक जा रहे हो, और बैक के केस में आप क्या करोगे? माइनस। तो माइनस करेंगे पहली चीज ये, तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, तो टोटल ईयर हो गया एक, लीप ईयर हो गया 0। अब आप कहेंगे सर 0 क्यों होगा, सन 2004 तो है। डियर लीप ईयर का मतलब होता है 29 फरवरी। तो अगर आप देखो इन दो डेट्स के बीच में 29 फेब, इन दो डेट्स के बीच में आ रही है? नहीं आ रही। तो इसीलिए नॉर्मल ईयर की तरह हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कितने दिन पीछे जाएंगे? एक, -1 कर देंगे, तो मंडे -1, तो ये हो जाएगा हमारा संडे, यानी 6 मार्च 2004 को हमारा संडे होगा। संडे यानी करेक्ट आंसर गया ए। नेक्स्ट कह रहा है ऑन व्हाट डेट अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल्स। डियर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसकी पहली तारीख निकालिए कि पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम ये पता करते हैं कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा। तो डियर इसके लिए हम लेंगे सन 2000, 2000 ईयर कंप्लीट हुए और 2000 में और डेज हो जाएंगे 0। जब हम 2001 में एंट्री लेंगे तो जनवरी में हमें ऑड डेज मिलेंगे 3, फरवरी में ऑड डेज मिलेंगे 0, मार्च में ऑड डेज मिलेंगे 3, अप्रैल में ऑड डेज मिलेंगे 1। तो 3, 3 6 और 1 7, हमारा ऑड डेज फिर से 0 हो गया, यानी 1 अप्रैल को हमारा संडे था। हमसे पूछ रहा है वेंसडे कब पड़ेगा। तो 1 अप्रैल को अपना संडे था, 2 अप्रैल को हमारा मंडे था, 3 अप्रैल को हमारा ट्यूसडे था, एंड 4 अप्रैल को हमारा वेंसडे था। तो डियर वेंसडे कब कब पड़ेगा? तो 4 को वेंसडे पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। 4 को पड़ेगा, 11 को पड़ेगा, 4 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 25 को हमारा वेंसडे पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट वाज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नो डाउट। डियर अभी अपन लोग चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। तो डियर यहां पर आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के साथ साथ और कौन कौन से दिन होते हैं जो लास्ट डे नहीं हो सकते? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपके सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते। मैं दोबारा से लिख देता हूं, थर्सडे। क्लियर है? कह रहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो डियर जब हमें ये पता करना है तो ये डेट हमारी कंप्लीट नहीं हुई। हमारे कंप्लीट ईयर कितने हुए हैं? ईयर
1946। तो डियर यहां पर आप देखेंगे 1600 तक ऑड डेज आपके हो गए 0। 300 सालों में ऑड डेज हो जाएंगे आपके 1। 46 सालों में आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 46 सालों में आपके ऑड डेज हो जाएंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, और लीप ईयर हो जाएंगे आपके पास 11। 4 से डिवाइड कर लेंगे जब आप, तो डियर आप इसको कट कर दीजिए 7 से, तो बचेगा 4। इसको भी 7 से कट कर दीजिए, तो 7 से कट करने के बाद कितना बचेगा? 7 42, यानी अगेन बचा 4। 4 और 4 मिलके हो गया 8। फिर से 7 को डिवाइड, 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कट कर देंगे 7 से, तो बचेगा कितना? आपके पास बचेगा 1। एक यहाँ, एक यहाँ। अब हम कहां पर आ गए? यानी हमने ये तो पता कर लिया 15 अगस्त को पता करना है हमें। तो यानी जब हम बात करते हैं अगस्त की, डियर हमें अगस्त तक पहुंचना है। किसमें? 1947 में। 1947 हमारा नॉर्मल ईयर है। तो आप एक चीज देखिएगा, 1947 में जब आप जाओगे तो जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी में ऑड डेज 0, मार्च में ऑड डेज 3, अप्रैल में ऑड डेज 2, मई में ऑड डेज 3, जून में ऑड डेज 2, जुलाई में ऑड डेज 3, और 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को ऑड डेज हो गया आपका 1। जो जो 7 हो रहा है उसको खत्म कर दो। 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, 3 3 6 और 1 7। फाइनली आपके पास बचेगा यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1। टोटल आपके पास बचा 5, और 5 का मतलब हो गया फ्राइडे। तो यानी यहाँ पर देखिए इस तारीख को दिन हो जाएगा हमारा फ्राइडे, 15 अगस्त 1947 को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 जुलाई 1776। तो डियर 1775 आपका कंप्लीट हो चुका है, और 1776 आपका आपका लीप ईयर है। तो देखिए 1600 तक ऑड डेज आपके हो गए 0। अगले 100 सालों में आपके ऑड डेज हो गए 5। क्लियर है? 1700 तक आ गए। अब 75 सालों में ऑड डेज कितने हो गए? टोटल ईयर और लीप ईयर, यानी टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो 75 तक लीप ईयर कितने होंगे? देखिए 80 तक होते हैं 20, 76 कितने हो गए? 19वां लीप ईयर हो गया। तो 76 19 हो गए, तो यानी अभी तक मिलेंगे आपको 18 लीप ईयर। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो डियर आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से काटा तो बचा कितना? 5। 7 से काटा 7 दूनी 14, 14 का मतलब हो गया 4, तो ये हो गया 9। तो डियर जब 9 को 7 से डिवाइड किया तो बचा कितना? 2 बचा। और देखिए जब 2 बचा तो 2 यहां से और 5 यहां से, 7 हो रहा है। तो 5 और 2 7, ये भी कट जाएगा डियर, इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दिया। और जब इसको भी कट कर दिया तो कट करने के बाद यहाँ पर भी हमारा ऑड डेज कितना हो गया? 0 हो गया। अब जाते हैं हम लोग 1776 में। तो डियर जनवरी में ऑड डेज आपका हो गया 3, फरवरी में ऑड डेज अभी आपका हो जाएगा 1। अच्छा 1 क्यों हुआ? 1 इसलिए हुआ क्योंकि वो आपका लीप ईयर था। 1776 वाज अ लीप ईयर। अब यहाँ पर डियर आपको दिया है मार्च, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में कितना हो जाएगा? जुलाई तक जाना है 3, जून में हो जाएगा आपका 2, जुलाई 16 तक हमारे ऑड डेज हो जाएंगे 2। जो जो 7 हो गया उसको कट कर दीजिए। 2 2 4 3 7, 3 3 6 और 1 7, फाइनली बचा 2, यानी यहाँ पर हो गया 2, और 2 का मतलब हो गया ट्यूसडे।
यानी 1776 16 जुलाई को ट्यूसडे हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ए इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है? देख लीजिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाउ मेनी वीकेंड्स इन अ ईयर। डियर, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए। अगर हम वीकेंड की बात करें तो टोटल 52 वीकेंड्स होते हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है विच 2 मंथ इन द ईयर हैव द सेम कैलेंडर। यानी किन 2 मंथ्स का कैलेंडर जो होगा वो एकदम सेम होगा। डियर देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना, उनके ऑड डेज लेने हैं। जैसे अक्टूबर के ऑड डेज हो गए 3 प्लस नवंबर का हो गया 2, और नवंबर यानी अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर में हो गया 3 ऑड डेज। तो तो ये डियर 3 3 6 और एक 8 8 हो गया, ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। अप्रैल से चलना शुरू करेंगे, तो डियर ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हम यहाँ पर जब लेंगे, अप्रैल का हो गया 2, मई का हो गया 3, जून का 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। तो फाइनली यहाँ मिला हमें 6, 6 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब अगले मंथ पे चले हम लोग, जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जून जो हुआ, जून में ऑड डेज हो गए 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो डियर यहाँ पर जो हमारे ऑड डेज हुए, 2 2 4 3 7, तो यहाँ पर हुआ 6। तो 6 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर चल रहा है अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल हुआ 2, मई हुआ 3, जून हुआ 2, जुलाई हुआ 3। तो ओह सॉरी डियर, एक कैलकुलेशन एरर हो गया है। एरर ये हो गया है कि हम जो ईयर होता है, जो मंथ होता है आखिरी वाला, उसको नहीं लेते हैं। वेट 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 वेट, आखिरी महीना नहीं लेते हैं। ये नवंबर नहीं लेंगे अपन लोग, नवंबर नहीं लेंगे, यहाँ पर दिसंबर नहीं लेंगे। तो आखिरी महीना नहीं लिया जाता है, जैसे यहाँ पर जुलाई नहीं लेंगे और यहाँ पर अक्टूबर नहीं लेंगे। तो यस, अभी सही है। तो डियर ये निकल के आएगा 5, और 5 7 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 हो गया, 3 3 6 3 3 9 2 11, 11 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 3 2 2 4 3 7 बचा 3, 3 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। 2 2 4 और 3 7, यहाँ पर 7 हुआ, और 7 पूरी तरह से डिविजिबल है 7 से। तो यहाँ पर हमारे 2 महीने सेम हो जाएंगे, अप्रैल एंड जुलाई, यानी जिनका सेम कैलेंडर होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहे हाउ मेनी डेज आर इन एक्स वीक एंड एक्स डे। तो डियर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो डी एक्स वीक लिखा है, तो एक्स वीक का मतलब हो गया एक वीक में, 1 वीक में हमारे जो डेज होते हैं वो होते हैं 7 डेज। क्लियर है? तो जब आपको यहाँ बोला है एक्स वीक, तो एक्स वीक में हमारे डेज कितने हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 7x और प्लस एक्स डे। तो यानी हमारे कितने हो जाएंगे 8x। यानी यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी बी। बी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है बच्चा? बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो डियर 1950 आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आपका जो कंप्लीट हुआ वो हुआ 1949। 1949 की बात करें तो डियर 1600 तक ऑड डेज आपके हो गए 0, 300 सालों में ऑड डेज आपके कितने हो गए 1, एंड 49 सालों में ऑड डेज कितने हो गए, तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर 12। आप क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो हो गया 0, ये बचा 5, टोटल आ गया आपका 5। क्लियर है? अब 1950 में है, 1950 में जनवरी में ऑड डेज कितने हो जाएंगे 26 जनवरी को, तो बचेगा कितना 5 यहाँ बचेगा,
तो डियर 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा और 1 यहाँ बचा। 5 5 10 और 1 11, यानी टोटल आए 11। 11 को 7 से डिवाइड किया तो बचा कितना, 4। ये जो 11 है ये यहाँ इसको ऐड करके, इसको ऐड करके और इसको ऐड करके आए थे। क्लियर? तो 4 बचा और 4 का मतलब हो गया थर्सडे, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो दिन था वो था थर्सडे। सिंपल क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए आगे चलते हैं। द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव लीप ईयर्स इज व्हाट, यानी किन्हीं भी दो लीप ईयर्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। डियर इसका करेक्ट आंसर होता है 8 और मैक्सिमम बच्चा आंसर करता है 4। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। डियर आप देखिए 1996 वाज अ लीप ईयर। इसके बाद जब सन 2000 पे गए तो 2000 भी आपका लीप ईयर था, और 2000 के बाद जब आप 2004 पे आए तो अगेन लीप ईयर था। तो यानी लीप ईयर जो पड़ रहा था वो +4 यानी 4 साल बाद पड़ रहा था। और 100 साल पीछे चलते यानी 1896 वाज अ लीप ईयर। बट जब आप 1900 पे आए तो 1900 आपका नॉर्मल ईयर था, क्योंकि सेंचुरी के केस में ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो जब आप अगला गए तो 1904 ये अगेन आपका लीप ईयर था। तो यानी यहां पर लीप ईयर पड़ा पूरे 8 साल बाद, +8 ईयर्स के बाद। तो यानी कोई भी लीप ईयर कब रिपीट होता है, 8 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, मैक्सिमम। तो यहां पर करेक्ट आंसर गया आपका बी। बी विल बी द राइट आंसर यार। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स। डियर जब हम 1 to 100 जाते हैं तो 1 to 100 में आपका 4 8 12 16 करते करते जो लीप ईयर पड़ता है वो 96 लास्ट लीप ईयर होता है। और 96 को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो 4 24 96, तो आपके 24 लीप ईयर हो जाएंगे। तो फाइनली अगर आप आंसर की बात करेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 24, यानी ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। डियर अब ये एक क्वेश्चन आता है कि द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर, यानी किस ईयर में ये कैलेंडर सेम होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है डियर, देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे ये मैं आपको बताता हूं। 2007 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। तो डियर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कैलेंडर नॉर्मल कैलेंडर या तो 7 साल बाद आएगा या फिर 11 साल बाद आएगा। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ लीप ईयर, तो लीप ईयर के केस में डियर +28 ईयर्स। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे, समझिएगा। मान लीजिए आपने लिया 2020, फिर आपका पड़ेगा 2021, पड़ेगा 2022, 2023, 2024 और 2025 तक लेते हैं अपन। इनके कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होंगे। तो डियर जैसा कि मैंने बताया था, जब आप नेक्स्ट जा रहे हो, नेक्स्ट पता करना है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो ये लीप ईयर है तो +28, तो डियर 2048। नॉर्मल ईयर के केस में डियर जो नेक्स्ट टू लीप ईयर है वो +6 यानी 2027 में। और इसके बाद वाले नॉर्मल ईयर दो और हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे +11, यानी ये पड़ेगा 2033 में कैलेंडर रिपीट होगा और ये 2034 में रिपीट होगा। आते हैं अपन लोग फिर से, हमारा लीप ईयर आया तो ये लीप ईयर है तो डियर ये फिक्स है +28। और जब +28 कर दिया तो 28 करने के बाद 2052 में आपका रिपीट होगा। फिर नेक्स्ट टू लीप ईयर, नेक्स्ट टू लीप ईयर यानी +6 हो जाएगा, यानी 2031 में रिपीट होगा। तो डियर जब नेक्स्ट जा रहे हैं तो नेक्स्ट टू लीप ईयर, नेक्स्ट टू लीप ईयर +6 रेस्ट। तो डियर देखिए रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट नॉर्मल ईयर की केस में।
प्लस 11। क्लियर है? तो अब आप देखिए ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहीं पर हमें अगर पीछे जाना हो, पीछे, तो पीछे जाना है तो पीछे भी कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पीछे जब जाएंगे तो ये लीप ईयर है तो ये -28, और पीछे जा रहे हैं तो ये भी -28, तो ये बनेगा 1996 में कैलेंडर होगा सेम, और ये 1992 में सेम हो जाएगा। क्लियर है? अब जब आप बैक जा रहे हो, ये लास्ट देख रहे हो, लास्ट कब पड़ा होगा, तो आप टारगेट भी लास्ट टू लीप ईयर करेंगे। वो कैसे, समझिएगा। लास्ट टू लीप ईयर -6, रेस्ट -11। तो देखिए लास्ट टू लीप ईयर -6 करेंगे तो यानी इसका जो कैलेंडर रिपीट होगा वो 2017 में होगा, और यहाँ -11 करेंगे तो 2011 में, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 2010 में, और ये देखिए इसको भी करेंगे तो -11 ही आएगा, तो -11 करेंगे तो 2014 में। तो डियर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब लीप ईयर की बात करते हैं तो +28 -28, नॉर्मल ईयर +6 +11, नेक्स्ट जा रहे हैं तो नेक्स्ट वाले को टारगेट करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो ठीक पहले वाले को टारगेट करेंगे, -6 करेंगे, एंड रेस्ट +11 -11। अब जैसे आपसे पूछा 2007 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो 2004 आपका लीप ईयर था, 4 के बाद फिर पड़ा 5 6 7, 7 यहाँ पड़ा तो यानी +11 होगा, +11 यानी 2018 में, 2018 में होगा। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर है। और डायरेक्टली हम इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो डियर 2004 होता तो +28, और जब 2005 है तो 2005 में प्लस क्या करेंगे अपन लोग, तो प्लस कर देंगे 6, तो 2011 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर यार। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, 1993 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो डियर 1993, तो 1992 में +28 करते हैं क्योंकि लीप ईयर था, और ये नेक्स्ट टू लीप ईयर है तो +6 कर देंगे, तो +6 करने के बाद 1999 आ जाएगा, 999। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सन 2020 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो इतनी बार तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, +28 कर देंगे, और जैसे +28 करेंगे तो 2048 आंसर आ जाएगा। डियर बट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से आ जाता है, जैसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था द कैलेंडर फॉर द ईयर, द कैलेंडर फॉर द ईयर, ईयर हम बाद लेंगे, विल बी द सेम फॉर द ईयर, यानी जैसे मान लीजिए 1897 ले लें, तो ये हमारा कब रिपीट होगा, तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो हमारी कहती है, नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप ये कर दोगे 1896 +24, तो डियर ये भी गलत हो गया। अगर आप 1897 नेक्स्ट टू लीप ईयर +6 कर दोगे तो डियर ये भी गलत हो गया, क्योंकि नेक्स्ट टू लीप ईयर की अगर हम बात करें तो यानी आप कह रहे हो ये 1993, सॉरी 1903, जो कि पूरी तरह से गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, इसके पीछे भी एक रीजन है डियर। डियर अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, जो भी करे तो बीच में पड़ने वाली जो सेंचुरी थी सन 2000 था, तो वो लीप ईयर था। 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, तो क्योंकि 1900 इज द नॉर्मल ईयर, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा।
वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। डियर मान लीजिए इतना पार्ट ले लेते हैं, हमसे पूछ रहा है 1897 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। तो डियर 18 197, फिर 98 99, फिर पड़ा 1900, फिर 1901 2 3 4, इसी तरह से हम लोग थोड़ा आगे तक ले लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। डियर हमने इतना आगे तक ले लिया, सफिशिएंट होगा जहां तक मुझे लगता है। 1980 सॉरी 1897 इज अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज, हम क्या निकालेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। तो ऑड डेज 1 1 1 1 1 1 1, यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा 2, फिर देखिए 1 1 1 2 1 1 1 2, फिर यहाँ देखिए 13 14 15 16 17 18, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 1। डियर कोई भी नॉर्मल ईयर में रिपीट होता है और कोई भी लीप ईयर में ही रिपीट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम जब भी करेंगे तो हमने पूछा 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये जहां तक का सम 7 से डिविजिबल हो जाएगा उससे नेक्स्ट ईयर सेम होगा, बट वो नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। जैसे अगर नॉर्मल ईयर नहीं होता तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, डियर मान लीजिए हमने कट करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट गया तो यानी 1897 का कैलेंडर 1904 में रिपीट होना चाहिए था, बट 4 आपका क्या है, लीप ईयर। तो एक कहावत है बेटा, नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, एक कॉन्सेप्ट है, और लीप ईयर में। तो अब आपको फिर क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है, 2 3 4 5 6 7, अब ये वाले 7 पूरी तरह से कट गए, और आपका जो नॉर्मल ईयर अब रिपीट होगा 1897, वो इस ईयर में रिपीट होगा, यानी 1909 में। तो यानी यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1909 में हमारा कैलेंडर रिपीट होगा, 1909 में। तो डियर जब कभी भी आपको पता पड़ता है कि अगर आप वो देखिए कॉन्सेप्ट वही याद रखिए, +6 +11 एंड +28, -6 -11 -28, जब नेक्स्ट जा रहे हैं तो नेक्स्ट टू लीप ईयर +6 +11 नॉर्मल ईयर के लिए, एंड लीप ईयर के लिए +28, और जब पीछे जा रहे हैं तो -6 यानी नेक्स्ट टू लीप ईयर, जब आगे जाते हैं तो नेक्स्ट टू लीप ईयर वाले को +6 करते हैं, और जब पीछे जाते हैं तो लीप ईयर से जस्ट पहले वाले को माइनस करते हैं, और बाकी दोनों नॉर्मल ईयर -11 होते हैं। बट अगर आपको ये पता पड़ जाए कि उसके बीच पढ़ने वाली जो सेंचुरी है, जैसे सेंचुरी 2000 हो गया, 1900 हो गया, 1800 1600 1700 1200, अगर वो नॉर्मल ईयर है तब आप ये कॉन्सेप्ट अपनाओगे, अगर वो लीप ईयर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो वो +6 +11 +28 -6 -11 -28 हो जाता है। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि 1750 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1750 कब रिपीट होगा। तो डियर यहां वो फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे डियर, 1740 44 48, 48 जो था वो आपका लीप ईयर था। अब 1749 का पता करते कि दोबारा कब रिपीट होता, तो +6, 1750 का करेंगे तो क्लियरली +11 हो जाएगा, यानी 1761 में। अब आप कहेंगे सर ये 1761 आपने यहाँ ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, डियर हम सेंचुरी के बीच में है, सेंचुरी कोई सेंचुरी ईयर जो था ना, जो सेंचुरी होती है जैसे 1600 1700 1800, वो हमारा कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसी अप्रोच से निकाल सकते हैं। तो हमारा +11 करके 1761 आ गया। अब मान लो आपका आ जाए 1900, या 1900 नहीं लेते डियर, लेते हैं 1795 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, कैलेंडर विल बी सेम इन विच ईयर। तो डियर 1795 में अगर आप देखिए आप +11 करते हैं तो कॉन्सेप्ट शायद गलत हो जाता। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1795 के बाद 96 आएगा, 97 आएगा,
98 आ गया, 99 आ गया, फिर 1800 आ गया जो कि आपका सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। फिर 1801 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर इसके बाद आया आपका 6। तो हम एक काम करते हैं, ऑड डेज निकालते हैं। तो 1 1 सॉरी यहाँ 2 हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1। अब देखिए 18 1795 निकाल लो। तो 1795 से शुरू करते हैं, और 1795 से शुरू करके जहां तक का सम 7 हो जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो यानी 1795 का कैलेंडर ठीक 1 2 3 4 5 6, 6 सालों में ही रिपीट हो जाएगा। जबकि 1795 का कैलेंडर +11 वाले कॉन्सेप्ट पे जाता। तो इसलिए आप देखिए यहां पर क्या हो गया, हमें क्लियर हो गया कि हम जब सेंचुरी में जा रहे हैं तो हमारी जो सेंचुरी है नॉर्मल ईयर है, इसीलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 1801 में रिपीट होगा 1795 का कैलेंडर, 1801 विल बी सेम इन, तो 1801 में। डियर द करेक्ट आंसर इज 1801। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।